हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ एग रिलीज़ के बारे में बात करूँगी। वो कौन सी इलामात हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि एक खातून का अंडा जो है वो रिलीज़ हो चुका है। आम तौर पे जो हमारे पास क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट रब्ता करते हैं, उनमें दो ही तरह के लोग इस किस्म का सवाल करते हैं। एक फ़र्स्ट वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी चाहते हों कि हमें डॉक्टर साहबा कुछ इलामात बता दें कि एग कब रिलीज़ होता है ताकि हम प्रेगनेंसी को अचीव कर सकें। और दूसरे नंबर पे वो लोग जो फैमिली प्लानिंग चाहते हैं, यानी कि जिनको और कोई मनसूबा बंदी का तरीका रास नहीं आता, तो वो आम तौर पे डॉक्टर से यही पूछते हैं कि आप हमें ये बता दें कि कौन से डेज़ हैं जिनमें एग बनता है ताकि हम परहेज़ करें और फिर हमें प्रेगनेंसी ना हो। यहाँ पर मैं आपको चंद बेसिक सिम्टम्स बताऊँगी जो आम तौर पे हर बच्ची को और ख़वातीन को पता होनी चाहिए कि ये एग रिलीज़ के सिम्टम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एग रिलीज़ जो है वो 11 से 14 दिनों के दरमियान होता है, यानी कि जिस दिन पीरियड्स आए हैं उससे 11 से 14वें दिन के बीच में एग रिलीज़ होता है। जो एग की लाइफ है वो सिर्फ 24 घंटे है। और इसके रिलीज़ होने की सबसे पहली सिम्टम तो ये होती है कि इसमें थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर एक इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.5 और 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो वो प्रेगनेंसी अगर ओवुलेशन हो रही है, एग रिलीज़ हो रहा है, तो ये फिर 0.5 से 1 तक ये ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। बाज़ बच्चियाँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि हम टेम्परेचर से चेक करते रहें। फिर हम उनको दूसरा तरीका बताते हैं कि आपने अपने वजाइनल डिस्चार्ज पे, यानी कि म्यूकस पे नज़र रखनी है कि आम दिनों का डिस्चार्ज और ओवुलेशन का डिस्चार्ज ज़रा अलग होता है। ये बहुत स्टिकी होता है, डिफ़िकल्ट टू वॉश होता है, यानी इसको आप बहुत मुश्किल से वॉश कर सकें। स्टिकी होता है, चिपका हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है एग रिलीज़ होने की। तीसरी जो सिम्टम है वो ये होती है कि हर बच्ची में ये इलामत नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चियों को एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पेट में दर्द होता है जो 2-3 दिन रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है खुद से ही। तो ये भी एक सिम्टम है एग रिलीज़ की। चौथी सिम्टम हाईली अनकॉमन सिम्टम है। इसमें बाज़ बच्चियों को इन ओवुलेशन डेज यानी एग रिलीज़ होने पे थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती है, ब्राउनिश सी कलर की। वो रेडिश नहीं होती, डार्किश नहीं होती, बस वो हल्का सा एक ब्राउन सा स्पॉट लग जाता है। तो ये भी एग रिलीज़ होने की एक सिम्टम है। और मार्केट में अब ओवुलेशन किट्स मौजूद हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं और उससे आप बाआसानी ओवुलेशन का पता चला सकते हैं कि ओवुलेशन है या नहीं है। उन ओवुलेशन किट्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उस पर जो है आप अपना म्यूकस गिराएंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जिस तरह की रिपोर्ट आती है उसी तरह की एक रिपोर्ट होती है जिस पे आप बाआसानी पता लगा सकते हैं। और आखिरी जो हतमी तरीका है एग को पकड़ने का, एग को देखने का, वो है उसको हम फॉलिकुलर ट्रैपिंग कहते हैं वाया अल्ट्रासाउंड। ये दो तरीके से, ट्रांसवजाइनल यानी नीचे के रास्ते भी आप इसका अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हैं। वो एग जिसका साइज़ 18 से 20 के बीच में हो, 21-22 तक हो, वो नॉर्मल एग साइज़ है। इसमें बाआसानी कंसेप्शन हो सकती है। तो आप इसको वाया अल्ट्रासाउंड भी अपने जो डोमिनेंट फॉलिकल है इसको ट्रेस कर सकते हैं। Thank you very much.